हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर के बीच का डिफरेंस। एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद आपको रैशनल और इरैशनल नंबर उतना हार्ड नहीं लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम मैथमेटिक्स में हम कहते हैं कि रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी कि न्यूमरेटर p और डिनोमिनेटर q, जहां पे p एंड q ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। और इंटीजर्स का सिंबल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इट इज z। तो p एंड q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब जीरो q जो है वो हमारा जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? रीजन बड़ा सिंपल है। p अपॉन q एक फ्रैक्शन है और q इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। अब अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो होता है तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती, वो डिफाइंड ही नहीं होता। दैट इज वाई सो किसी भी नंबर को जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो एक रैशनल नंबर है। फॉर एन एग्जाम्पल 3/5। 3/5 को हम हमारी इस p अपॉन q वाली फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं, जहां पे p आपका 3 है एंड q आपका 5 है। p एंड q यानी 3 एंड 5 दोनों इंटीजर्स हैं और 5 जीरो के इक्वल नहीं है। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ रैशनल नंबर। एट द सेम टाइम एक और एग्जांपल लेते हैं, 4/9। यहां पे भी इस 4/9 को मैं p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे दोनों ही नॉन जीरो हैं और दोनों ही इंटीजर्स हैं। सो नाउ दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब अगर लेट सपोज मैं आपको कहूं कि हमें इन्हीं फ्रैक्शंस को इनकी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और डेसिमल फॉर्म में फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? इट्स वेरी सिंपल। हम इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 0.6। और जैसा कि अगर हम 4/9 को भी कैलकुलेट करते हैं तो व्हाट वी विल गेट इज 0.444, और ये 4 कभी भी खत्म नहीं होगा। आप जितनी बार उसको डिवाइड करते जाओगे उतनी बार रिमाइंडर बचेगा और हर बार आपके पास में जो क्वोशिएंट है उसमें 4 ऐड होता जाएगा। तो इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं जहां पे नंबर रिपीट हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो ये जो 0.6 है और 0.444 जहां तक भी जा रहा है, ये दोनों ही एक्चुअल में दो रैशनल नंबर्स के ही डेसिमल एक्सपेंशंस हैं। तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी रैशनल नंबर्स होंगे। तो यहां से हमारे पास में रैशनल नंबर्स की एक और डेफिनेशन निकल के आती है। ऐसे नंबर्स जिनके डेसिमल एक्सपेंशंस को या तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो टर्मिनेट हो रहे हो या वो खुद को रिपीट कर रहे हो, ऐसे नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। सो ईदर दे आर टर्मिनेटिंग और दे आर रिपीटिंग। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस ये भी रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। सो आई होप यहां तक की चीजें हमें क्लियर हो गई हैं। अब बात यह आती है कि हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं, तो जाहिर सी बात है ये दोनों इंटरचेंजेबल होंगे। इंटरचेंजेबल होने का मतलब हम चाहे तो किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में लिख सकते हैं और चाहे तो किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखना तो आसान है, जनरल टर्मिनेटिंग डेसिमल को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस 0.6 को उठाएं, इस 0.6 को मैं आपको कहूं कि आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, इट इज इजी। हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगा देंगे और हो गया हमारा काम। दिस 6/10 इज द फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से कट कर लो, यू विल गेट 3/5, जिससे हमने इनिशियली चालू किया था। बट ये जो दूसरा वाला केस है 0.444 अप टू इंफिनिटी, इसको हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि हम डेसिमल लगाने हटा के
फ्रैक्शन बनाने के लिए पॉइंट हटा के नीचे 1 के आगे उतने जीरोस लगाते हैं जितने कि डेसिमल के बाद में नंबर्स होते हैं, बट यहां तो नंबर्स का कोई अंत ही नहीं है, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो हाउ वी विल डिसाइड कि हमें क्या लगाना है? तो ऐसे नंबर्स को डेसिमल में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए देयर इज अ टेक्निक। लेट मी शो यू हाउ। तो सबसे पहले हम इस 0.444 को एक मैथमेटिकल नोटेशन में 0.4 बार लिखते हैं, जहां पे इस जो बार, ये जो ऊपर मैंने 4 के ऊपर जो डैश लगाया है, उसका मतलब है कि 4 इनफाइनाइट टाइम्स खुद को रिपीट कर रहा है। सो सबसे पहला स्टेप जो हमें करना है, हमें इस 0.4 को इक्वेट करना है किसी वेरिएबल x के। तो लेट्स से दिस 0.4 बार इज इक्वल टू x। नाउ सेकेंड स्टेप में हमें यह देखना है कि हमारा जो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है उसमें टोटल कितनी डिजिट्स खुद को रिपीट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में खाली एक नंबर है 4, ये 4 खुद को बार बार रिपीट कर रहा है। हो सकता है आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो 0.323232, तो इस केस में 32 यानी कि 2 नंबर्स खुद को रिपीट कर रहे हैं। तो जितने भी नंबर्स खुद को रिपीट कर रहे हैं आपको 1 के आगे उतने जीरोस लगा के दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देना है। सो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि एक ही नंबर है, वील मल्टीप्लाई बोथ LHS एंड RHS बाय 10। सो 10 इंटू x, ये तो हो गया 10x, और 10 इंटू 0.4 बार। अब इसको क्या लिखें? तो जैसे हम किसी भी नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डेसिमल एक प्लेस आगे सरक जाता है। तो यहां पे भी सेम ऐसा ही होगा। अब 0.4 बार है तो यानी कि इसमें 4 है बहुत सारे, अगर हम डेसिमल को एक पॉइंट आगे सरका दें तो ये बन जाएगा 4.44444। कितने फोर्स? पहले इनफाइनाइट फोर्स थे, अब इन्फिनिटी में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है, अगर उसमें से हम एक 4 निकाल भी लेंगे तो इन्फिनिटी को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो हम इसको भी 4.4 का बार ही रहने देते हैं। तो ये हमारी एक इक्वेशन और बन गई। अब बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करना है। सो यहां पे अब हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में से। सो इक्वेशन 3 इज 10x, इसका LHS, राइट। उस LHS में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 के LHS को, यानी कि x को। और राइट हैंड साइड पे इक्वेशन 3 का हमारे पास में राइट हैंड साइड है 4.4 का बार, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड को जो है 0.4 का बार। अब 10x माइनस x, 10x थे आपके पास, उसमें से एक x मैंने निकाल दिया, कितने x बचे? 9x। और राइट हैंड साइड पे 4.4 बार माइनस 0.4 बार। अब क्योंकि आप 4.4 बार में से 0.4 बार को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 0.4 बार तो पूरा की पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या? 4। अब यहां पर जो 9 इंटू एक्स है, अगले स्टेप में हम 9 को RHS की साइड में ले जाते हैं, तो x की वैल्यू आती है हमारे पास में निकल के 4/9। तो देखा आपने कैसे हमने एक रिपीटिंग फ्रैक्शन को भी डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मान लो आपके पास में कोई ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन आता है जिस केस में शुरू में तो वो मान लो कि रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलने के बाद जाके रिपीट होना खुद को चालू कर रहा है। जैसे कि लेट्स से आपके पास में नंबर है 3.2747474 अप टू इंफिनिटी। तो यहां हम देख रहे हैं कि 3.2 तक तो सब कुछ ठीक था, 2 के बाद में 74 खुद को बार 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 रिपीट कर रहा है। अगर हमें इसी को वही वो बार नोटेशन में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे?
3.2। यहां तक तो सब ठीक था। इसके बाद में आई हमारी रिपीट होने वाली एंटिटी। सो यहां पे हमारी रिपीट होने वाली एंटिटी थी 7.4, तो हम यहां पे इसको लिखते हैं 7.4 का बार। तो नोटिस क्या किया आपने कि 2 के ऊपर बार नहीं आया, बिकॉज 2 रिपीट नहीं कर रहा था। हम बार नोटेशन सिर्फ उन्हीं नंबर्स के ऊपर लगाते हैं जो नंबर्स खुद को बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोसेस वही सेम रहेगा। सबसे पहले स्टेप में हम हमारे जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको इक्वेट कर देंगे इक्वल टू x। अब ऐसे केसेस में सबसे पहले हम उस नंबर को डेसिमल से बाहर निकालेंगे जो नंबर आपके रिपीटेटिव पार्ट में नहीं है। यानी इस केस में हमारे पास जो 0.2 है, ये जो 2 है, ये 2 इस रिपीटिंग सीरीज का पार्ट नहीं है, तो इसको हमें डेसिमल से बाहर निकालना है। एक नंबर को डेसिमल से बाहर निकालने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे? यू आर राइट, हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे। सो बोथ LHS और RHS को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। तो यहां पे हमारे पास में जो इक्वेशन निकल के आती है वो बनती है 10x इक्वल टू 32.74, क्योंकि हमने जब उसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो 2 भी डेसिमल से बाहर आ गया और 74 बार अंदर रह गया। अब ये कुछ पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, नहीं? तो अब हम इसको वापस पुराने तरीके से ही सॉल्व करते हैं। हमें ऐसे नंबर से इन दोनों LHS और RHS को मल्टीप्लाई करना है कि जो हमारा रिपीटेटिव नंबर है उसका एक सेट डेसिमल से बाहर आ जाए। यहां हम देख रहे हैं कि 2 नंबर खुद को रिपीट कर रहे हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के आगे 2 जीरो से, यानी कि LHS भी मल्टीप्लाई होगा 100 से और RHS भी मल्टीप्लाई होगा 100 से। अब यहां पे जो आप चीज देख रहे हो वो ये है कि क्योंकि हमारा LHS ऑलरेडी 10x था, तो अब 10x 100 से मल्टीप्लाई होगा, ना कि x। तो ये बन जाता है 100 इंटू 10x यानी कि 1000x, और 32.74 बार को जब 100 से मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा? 174 आपके डेसिमल से पहले आ जाएगा, तो इट विल बिकम 3274.74 बार। तो एक इक्वेशन तो हमारी बनी सबसे पहली, दूसरी इक्वेशन बनी हमारी स्टेप 2 में, और तीसरी इक्वेशन बनी हमारी स्टेप 3 में। अब यहां पे हम स्टेप 3 में से इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करेंगे, ना कि इक्वेशन 3 में से 1 को, बिकॉज हमें हमारा जो एंड ऑब्जेक्टिव है वो है उस बार वाले पार्ट को हटाना। सो सबट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो दिस विल बिकम, इक्वेशन 3 में हमारा जो फर्स्ट LHS है वो है 1000x, इसमें से सबट्रैक्ट होगा इक्वेशन 2 का 10x। राइट हैंड साइड पे इक्वेशन 3 में 3274.74 बार है, इसमें से सबट्रैक्ट होगा 32.74 बार। 1000x में से 10x गया तो बचा 990x, और 3274.74 में से 32.74 गया तो 74.74.74 तो कट गया, और 3274 में से 32 सबट्रैक्ट कर लीजिए तो यू विल गेट 3242। तो यहां पे हमारा फ्रैक्शन बना 3242/990। तो ये था बेसिक्स रैशनल नंबर के। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे ऐसे ही कुछ फैक्ट्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स इरैशनल नंबर्स के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।